हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। हमारे अराउंड बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं और बहुत सी नेगेटिव बातें करते हैं, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी है। मतलब अक्सर इसी तरह के ब्लेम्स हम एक दूसरे पे लगाया करते हैं। लेकिन नेगेटिव इमोशंस को आप किन किन नामों से जानते हैं? मेरे ख्याल से तो नेगेटिव इमोशन मतलब गुस्सा, उदासी, बेचैनी, खुद को ब्लेम करना, डर, जेलसी, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन। मतलब नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम सबका एक ही है। ये सभी चीज़ें एक्चुअली हमें मेंटली वीक ही बनाती हैं। नेगेटिव इमोशंस का इफ़ेक्ट भी पता है हमें, ये हमें लो फील करवाते हैं, लेकिन हम खुद ही इन्हें क्रिएट करते हैं। हम इनसे नफ़रत भी करते हैं, फाइट भी करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये हम पे हावी हो जाते हैं और हमारे गोल्स को फुलफ़िल करने से हमें रोकते भी हैं, दूर ले जाते हैं उन फीलिंग से जो हमें अच्छा फील करवाती हैं। कई बार तो हम उठते ही नेगेटिविटी के साथ हैं, ये कहते हुए कि लो फिर हो गई वही सुबह, पहनने के लिए फिर वही कपड़े, वही जॉब, रहने के लिए फिर वही घर, चलाने के लिए वही कार, वही ट्रैफिक, वही बॉस, वही पड़ोसी। और इस तरह के इमोशन से तकरीबन हम रोज़ ही गो थ्रू होते हैं, जो हमें कुछ नहीं देते सिवाय और ज़्यादा नेगेटिविटी के। हम अपने पार्टनर्स पे चिल्लाते हैं क्योंकि वो नहीं बन पाते जो हम चाहते हैं। हम अपने बच्चों का पीछा करते हैं, उन्हें ऑर्डर पे ऑर्डर देते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे। बट जैसे ही हमें लगता है कि हम कंट्रोल खो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। और ये नेगेटिव इमोशन आपके लिए कभी खुशियाँ नहीं ला सकता, क्योंकि खुशियाँ वहाँ रहती हैं जहाँ प्यार रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव इमोशन अभाव से भी आते हैं। हमें कभी नहीं लगता कि हमारे पास जो कुछ भी है वो काफ़ी है। बड़ा घर, नई कार, हायर पोजीशन, ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा खाना, मतलब सब कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। खुद को इम्प्रूव करना गलत बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्या सचमुच ज़्यादा चीज़ें होना खुशी दे सकता है? ह्यूमन नेचर तो है ही ऐसा। कोई एक चमकती हुई चीज़ अगर हमें खुशी देती है तो थोड़ी ही देर में हम उससे बोर भी होने लगते हैं और फिर कुछ और नया चाहिए होगा, और इसीलिए कभी फुलफिलमेंट की फीलिंग आती ही नहीं। और यही चीज़ हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से खा रही है। हर वक्त कुछ नया पाने की भूख खोखला करती जा रही है। नेगेटिव इमोशंस हमारी ज़िंदगी से तब गायब हो जाते हैं जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी हैं। और उस स्पेशल मूवमेंट पे जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, तो हम पड़ोसियों के पास क्या है ये नोटिस करना बंद कर देते हैं। किसी को कंट्रोल करने की ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाती है और तब एक और इमोशन क्रिएट होता है जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का फील आते ही लगता है कि ज़िंदगी से शिकायत करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में प्यार की प्रेजेंस को बढ़ाती हैं, और जहाँ प्यार वहाँ नेगेटिविटी का क्या काम। तो पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड। हर उस चीज़ का शुक्र करना जो आपके पास ऑलरेडी है। शुक्राना करने से डर खत्म हो जाता है और ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन आने लगती है। और शुक्र करने की आदत बनाना बहुत ईजी है। बस जितनी बार दिन में आप कंप्लेंट करते हैं ना, उन कंप्लेंट्स को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिएगा नेगेटिव इमोशंस की एंट्री ही बंद हो जाएगी आपकी लाइफ में। पर क्योंकि हम उन चीज़ों की कंप्लेंट करने में ही बिजी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, इसलिए उन चीज़ों का शुक्र करना भूल जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। वो चीज़ें जिन्हें कभी बड़े प्यार से हम अपने घर लाए थे, वो रिश्ते जो हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, और वो रिश्ते जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए भी शुक्र कर दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आपको ज़िंदगी के सबक भी नहीं मिलते। सो हर अच्छी या बुरी चीज़ हमें कुछ ना कुछ देती ज़रूर है। अच्छी चीज़ जहाँ हमें खुशियाँ देती है, बुरा वक्त या बुरी चीज़ें हमें सबक देती हैं। दूसरों की गई गलतियाँ, उनकी कही गई बातों से खुद के ब्रेन का ट्रैफिक जाम करके रखने का क्या यूज़ है? चलिए याद कर दीजिए उन्हें भी और खुद को भी, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को हेल्दी वे में रिलीज़ करने के लिए माफ़ कर देना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैं कभी किसी की बातों को दिल से लगाए नहीं रखती, साथ की साथ अंदर की सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी इकट्ठा करके रखने से चेहरे पे हंसी कैसे आएगी, और हंसने के लिए कौन सा कोई दूसरा जन्म होगा। जो कुछ है यही है। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो नेगेटिविटी को आप हमेशा साइड करके रखते हैं। प्यार की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्वियसली प्यार। एक कैंडल कितनी कैंडल्स को लाइट अप कर सकती है और बेशुमार रोशनी क्रिएट कर सकती है। यही काम है प्यार का। प्यार की कोई लिमिट नहीं होती और ये कभी ख़त्म भी नहीं होता। सो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना प्यार बांट रहे हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और वापस आ ही जाएगा।
सो प्यार दीजिए और अपने अंदर इसे और भी ज़्यादा ग्रो होते हुए फील कीजिए, क्योंकि जिस जगह प्यार एंटर होता है नेगेटिव इमोशन उस जगह को छोड़ जाते हैं। कभी कभी अपनों से कुछ नाराज़गी जता भी दी तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कुदरत ने हमें ये सभी इमोशंस देकर ही भेजा है। लेकिन इन इमोशंस की इंटेंसिटी हाई कभी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा हो तो ये आपके आसपास के लोगों को तो हार्म करेंगे ही, आपका नुकसान भी कम नहीं होगा। जब कभी नेगेटिव इमोशंस आए और ये रियलाइज़ हो जाए कि कुछ तो ऐसा हुआ था, तो उसके बाद जब मन शांत हो जाए तो इन्हें प्यार से डील कीजिए। नेगेटिव इमोशन एक ऐसा डर है जो हमें ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इतना इमेज कॉन्शियस होना भी अच्छा नहीं जो मर्जी से जीने भी ना दे। लाइफ आपकी और कंट्रोल किसी दूसरे का, तो फिर लाइफ आपकी कहाँ हुई। पूरी उम्र इसी कोशिश में लगे रहे कि सामने वालों को ठीक करना है, लेकिन अगर बस खुद में सुधार कर लिया जाए ना तो बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाता है। ज़िंदगी मटेरियल इकट्ठा करने के लिए या शिकायतें करने के लिए नहीं बनी है। इसका एक्चुअल मतलब समझ आ जाए तो ये चीज़ें वैसे ही बेमानी हो जाती। अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस हम खुद ही क्रिएट करते हैं, तो इनसे डील भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। किसी और को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मत बनाइए। खुश रहिए और खुश रखिए। बहुत सुधार लिया दूसरों को, चलो आज खुद को ही ठीक करते हैं। इल्ज़ाम बेमानी बस कर दो सारे, प्यार की नब्ज़ पकड़ते हैं। इतनी अनमोल ज़िंदगी डर और गुस्से में ही खो ना जाए। बात समझ में आ जाए तो चलो आज ही शुरुआत करते हैं। खुद को ही ठीक करते हैं, बस खुद को ही ठीक करते हैं। चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।